एक बार एक जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। फिर उसे अपने मंत्रियों की ज़रूरत महसूस हुई। उसने सोचा, अरे मेरे पास मंत्री नहीं है। मेरे पास मंत्री होने चाहिए जो मेरे लिए खाना ढूंढ के लाया करे और मैं उनका शिकार करके खाऊं। मैं जंगल में बार बार भटक नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं एक गीदड़ को अपना मंत्री रखूँगा जो मुझे दूसरे जानवरों की खबर ला के दिया करेगा। और वो अपने लिए गीदड़ की खोज करने लगा। तभी दूर उसे एक गीदड़ आता हुआ दिखाई दिया। उसने उस गीदड़ को आवाज़ दी, ए गीदड़, मैं इस जंगल का राजा बोल रहा हूँ, तुम इधर आओ जल्दी से, मुझे तुमसे कुछ काम है। और उसने गीदड़ को अपने पास बुलाया। क्या हुआ महाराज? शेर महाराज, आपको क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दूर संचार मंत्री बन जाओ और दूसरे जानवरों की खबर लाके मुझे दिया करो ताकि मैं उसका शिकार कर सकूँ। समझ में आया तुमको? हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका मंत्री बन के भी। और इस तरह वो गीदड़ शेर की सेवा में लग गया। और थोड़े समय बाद शेर ने एक चीता को भी अपने मंत्री बना लिया, क्योंकि वो तेज़ तर्रार था और शिकार में उसकी मदद करता था। और एक दिन की बात है, गीदड़ उसके लिए शिकार देख रहा था और उसे जंगल के पास के रेगिस्तान में एक बहुत भारी भरकम ऊंट दिखाई दिया। उसको देखकर गीदड़ ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा शिकार है और महाराज और दोनों मंत्रियों के लिए पेट भर के खाने के लायक भी है। इसलिए उसने वहाँ जाकर उस ऊँट का पूरा मुआयना किया और उसके बाद वापस जाकर शेर को उसके बारे में बताने का निश्चय कर लिया। रेगिस्तान में गया था और फिर वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा ऊँट मिला। आप उसको देखोगे तो आप पलक झपकते ही उस पर शिकार करने का मन करेगा आपको। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऊँट कैसा दिखने में लगता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। और इस तरह तीनों उस ऊँट के शिकार के लिए रेगिस्तान की तरफ चल दिए। रेगिस्तान आने के बाद तीनों ऊँट का इंतज़ार करने लगे। बताओ गीदड़, तुमने ऊँट को कहाँ देखा? बस इस रेगिस्तान के आगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा आगे, फिर आपको दिख ही जाएगा मेरा रेगिस्तान। तो चलो अंदर, मैं इसके अंदर चलकर उसको मार दूंगा। चलो देखते हैं। लेकिन यहाँ की ज़मीन तो बहुत गर्म है। हाँ, रेगिस्तान में धूप के वजह से मिट्टी दब के गर्म हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे धूप की। हाँ, सही कह रहे हो। ये रेत तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं लेकिन इसमें चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये और गर्म होती जा रही है। मेरा चलना मुश्किल लग रहा है। गीदड़, जाओ, तुम जाकर मेरे लिए कोई सवारी का प्रबंध करो। जाओ, देखो, मैं आगे और नहीं चल सकता। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मेरे पाँव झुलस रहे हैं। गीदड़ तुरंत से उस ऊँट के पास पहुंचा और बोला, मेरे महाराज यहाँ से चल रहे हैं, उनके पैर बहुत गर्म हो रहे हैं। तुम्हारे पैर तो गर्म नहीं हो रहे, तो उनको उठा के ले चलो जंगल तक। अच्छा, ऐसी बात है। राजा शेर यहाँ पे आए हैं, तो ये तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सुरक्षित जंगल तक पहुँचा दूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ज़रूर लेके चलूँगा। और उस तरह ऊँट उन राजा के सामने पहुँचा और बोला, महाराज, आपके पैर जल रहे हैं, आप तुरंत मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जंगल तक पहुँचा दूँगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारी सवारी करूँगा। लेकिन तुम्हारे पैर क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि मेरे पैर ही ऐसे बने हैं, मैं रेत में चलने के लिए ही बना हूँ। आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें। अच्छा ठीक है, तो तुम थोड़ा नीचे बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकूं। उन दोनों के बीच में
बातें होने लगी और राजा शेर उछलकर ऊँट के पीठ पर बैठ गया और उसके पैर जलने बंद हो गए। अरे वाह, तुम्हारी सवारी तो बहुत ही लाजवाब है। मेरे पैर भी नहीं जल रहे हैं और मैं आराम से भी बैठ गया हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है महाराज कि मैं आपके कुछ काम आया। अब देखिए मैं आपको कैसे तुरंत ही जंगल की तरफ ले चलता हूँ। और इस तरह ऊँट राजा को लेके जंगल की तरफ चलने लगा और वे लोग जल्दी ही जंगल पहुँच गए। जंगल पहुँचने के बाद चीता ने कहा, महाराज उतर जाइए, जंगल आ गया है, अब आपके पैर नहीं जलेंगे, आप सुरक्षित हैं। और राजा शेर उस ऊँट की सवारी करके बहुत खुश हुआ और वो ऊँट के ऊपर से उतर आया। आइए महाराज, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। आप इस ऊँट को भी बोल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा खाना इसके लिए घास फूस और पेड़ है, उन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटा सकता है। उसके बाद हम अपनी भूख मिटाएंगे, समझ गए ना आप? आ जाइए नीचे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ नीचे। मुझे इस ऊँट की सवारी करके बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि ये ऊँट हमारे साथ ही यहाँ पर रहे ताकि मेरी जब भी मन करे मैं इसकी सवारी कर सकूँ। और यहाँ पे इसके लिए खाने के लिए बहुत घास फूस है। क्यों ऊँट, तुम तैयार हो ना? हाँ महाराज, यहाँ पे बहुत हरी खरी घास है, रेगिस्तान में तो मुझे मिलती नहीं है। आपका धन्यवाद। ठीक है, आज से ये ऊँट हमारे साथ रहेगा और ये मेरी सवारी बनेगा। और इस तरह ऊँट उन लोगों के साथ ही रहने लगा और राजा की सवारी बन गया। एक दिन राजा ने उन दोनों से कहा, जाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ जानवर को देखो जिनका हम शिकार कर सकते हैं। पीछे ऊँट घास पत्ती खा रहा था और उन लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो दोनों, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहते थे कि राजा ऊँट का शिकार करे, लेकिन वो कहने से डर रहे थे। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। ठीक है महाराज, हम जाते हैं। और दोनों चले गए और आपस में बात करने लगे और वो दोनों अकेले में जाकर एक योजना पे काम करने लगे। अरे गीदड़ भाई सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है जिससे कि हम ऊँट को मार के खा सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है, पर तुम ना रास्ते में मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताना सीख लेती। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो राजा के पास चलते हैं। और इस तरह दोनों एक कुटिल योजना के साथ राजा के पास पहुँचे और उन्हें बोले, अरे महाराज, खाने के लिए कुछ नहीं मिला है और जंगल में कोई शिकार भी नहीं दिख रहा है, और हम क्या करें, हमें कोई भी नहीं मिला। ठीक है महाराज, कुछ नहीं है आपकी, तो आप मुझे ही खा लीजिए, आपका पेट तो कम से कम भरा रहेगा, खाली तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं महाराज, चीता होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं गीदड़ से थोड़ा बड़ा हूँ। आप मुझे खा लीजिए ताकि आपका पेट तो भर जाए। नहीं नहीं, आपका चीता तो आपकी शिकार करेगा। अरे जैकल तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो शिकार बताएं, पर शिकार पकड़ने वाला चीता नहीं मिलेगा, तो क्या आप चीता के पास जाओगे? चीता भाग जाएगा, इसलिए ये चीता ही आपके ठीक है। और ऊँट उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे लग रहा था कि वो शिकार ना मिलने की वजह से कहीं परेशान है। तो ऊँट उनकी तरफ करके बोला, महाराज, मुझे लगता है कि ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मंत्री हैं और मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। आप चाहिए तो आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मैं शरीर में काफ़ी बड़ा भी हूँ, आपका पेट भी भर जाएगा। इन दोनों के शरीर से शायद आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप मुझे ही मार के खा लीजिए ताकि आपका पेट भर जाए। ये सुनते ही चीता ने तुरंत दौड़ लगाई और कैमल पे छलांग लगा दी। आइए महाराज, जल्दी ऊँट को मार देते हैं ताकि आपका पेट भर जाए। गीदड़ भी उन ऊँट की तरफ लपका, लेकिन शेर उन दोनों की चालाकी समझ गया और उसने तुरंत से उन दोनों को मना किया।
हट जाओ ऊँट के पास से। तुम लोग क्या समझते हो कि सिर्फ ऊँट के खाने से मेरा पेट भर जाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है और तुम लोगों ने मुझे रेगिस्तान में भी बहुत चलाया है, इसलिए मेरा एक ऊँट खाने से पेट नहीं भरेगा। मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तुम तीनों ने मुझे अपना अपना शरीर ऑफर किया है, इसलिए सबसे पहले मैं गीदड़ को खाऊंगा, फिर मैं तुम चीता को खाऊंगा, उसके बाद मैं ऊँट को खाऊंगा। इसलिए मैं सबसे पहले गीदड़ को खाना स्टार्ट करता हूँ। ये सुनते ही गीदड़ बहुत तेज़ी से भागा और जंगल में गायब हो गया। फिर लायन ने चीता की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, तुम ही सही। ये सुनकर चीता भी तुरंत पलटा और दौड़ लगा लिया। अरे महाराज, खाई जाओगे क्या? और वो भी जंगल की तरफ भाग गया। अब सिर्फ ऊँट बचा और राजा ने ऊँट की तरफ देखा। ऊँट बोला, महाराज, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। आपको सेवा देने का मेरा ये बेहतरीन मौका है। आप चाहे तो मुझे खा सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है ऊँट, और ये तो मेरा नाटक था। वो दोनों बहुत ही धूर्त थे और तुम मेरे सच्चे सेवादार हो। मैं किसी को नहीं खाने वाला और तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे मित्र बनकर रह सकते हो और यहाँ की घास फूस खा के मेरी सवारी कर सकते हो। मैं अब आज से अपने ही आप शिकार करूँगा, किसी भी इन धूर्त मंत्रियों की चंगुल में नहीं आऊँगा। और इस तरह उस राजा शेर की अक्लमंदी की वजह से एक अच्छे चरित्र वाले ऊँट की जान बच सकी और वो ऊँट हमेशा अच्छी तरह से जंगल में रह चुका। धन्यवाद महाराज, मैं आपका कायल हो गया। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। धन्यवाद। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को धूर्त लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने संयम और विवेक से काम लेना चाहिए और खुद ही पता लगाना चाहिए कि सही और गलत क्या है। धन्यवाद।